योग विज्ञान एवं योग साइंस सीरीज के अंतर्गत योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा विभिन्न रोगों के समाधान हेतु अनेक भाषाओं में वीसीडीज एवं डीवीडीज भारत के सभी म्यूजिक स्टोर्स एवं सेवा केंद्रों पर उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार से हैं: योग विज्ञान प्राणायाम एवं आसन, ध्यान योग, सक्रिय ध्यान, योग निद्रा, योगाभ्यास एवं जीवन शैली, 16 संस्कार, आत्मबोध, अष्टांग योग का फल, लाभ एवं सिद्धियां, साप्ताहिक योगचर्या, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार, बच्चों के लिए योग, युवाओं के लिए योग, वात रोगों के लिए योग, हृदय रोग के लिए योग, निसंतान दंपतियों के लिए योग, अस्थमा के लिए योग, नेत्र रोगों के लिए योग, किडनी के लिए योग, चर्म रोगों के लिए योग, सफेद दाग के लिए योग, कब्ज एवं बवासीर के लिए योग, उदर रोगों के लिए योग, माइग्रेन एवं मिर्गी के लिए योग, पार्किंसन एवं पैरालिसिस के लिए योग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए योग, विविध रोगों के लिए योग, राष्ट्र धर्म, मोटापा के लिए योग, मेरुदंड के लिए योग, शरीर सौष्ठव के लिए योग, युवतियों के लिए योग, पीलिया के लिए योग, कैंसर के लिए योग, उच्च रक्तचाप के लिए योग, योग में भ्रांतियां, खतरे एवं सावधानियां, मधुमेह के लिए योग, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 1, गर्भवती महिलाओं के लिए योग भाग 2। कृपया नकली वीसीडी और डीवीडी ना खरीदें। असली वीसीडी व डीवीडी की पहचान के लिए आप नंबर वाला होलोग्राम व एम्बोस्ड की हुई ट्रे देखकर ही खरीदें, क्योंकि आपसे प्राप्त की गई राशि का उपयोग पतंजलि योगपीठ एवं राष्ट्र निर्माण में स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। किडनी की समस्या, वृक्क रोग पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक कारण तो खतरनाक दवाओं का सेवन, क्योंकि जो भी हम दवा खाते हैं उसके सबसे ज्यादा को प्रभाव हमारे लीवर और किडनी को ही झेलने पड़ते हैं। इसलिए जितने भी हम तीव्र दवाइयां खा रहे हैं एलोपैथ की और आयुर्वेद की भी बिना प्रामाणिक व्यक्तियों के परामर्श के और बिना प्रामाणिक संस्थानों की दवा जिसमें
धातुओं को बिना ही अच्छी तरह से भस्म के प्रयोग किया जा रहा है। मेटल्स आयुर्वेद में यदि कच्चे होंगे तो वो आपकी किडनी को खराब करेंगे। यदि वो धातुओं की भस्म, चाहे लोहा हो, मंडोर हो, यदि वो ठीक बनी होगी तो फायदा करेगी, क्योंकि आयुर्वेद में लोह भस्म से किडनी को ठीक करते हैं। नवायस, लोह आदि ऐसी चीजें हैं जिनसे हम लीवर को और किडनी को ठीक करते हैं। और यदि यही भस्म यदि खराब बनती हैं, ठीक विधि से नहीं बनती, अपक्व रहती हैं, तो यही लीवर को और किडनी को खराब करने लग जाती है। एलोपैथ की भी तीव्र दवाइयां किडनी को खराब कर देती है, डैमेज कर देती है। और इसी के साथ जो ये हम बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं, वो भी सब हमारे किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा कुप्रभाव डालता है। इसलिए सबसे पहले यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आपको खतरनाक दवाओं से थोड़ा परहेज करके प्रकृति की ओर थोड़ा लौटना पड़ेगा। फिर आप देखो लाभ आपको अद्भुत होगा, अद्भुत, जो कभी नहीं सोचा वो लाभ होगा। जो डायलिसिस पर चल रहे थे पेशेंट, डायलिसिस उनका छूट जाता है, डायलिसिस से वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ जीने लग जाते हैं, वापस उनकी किडनी स्वस्थ होने लगती है। श्रिंक हुई किडनी दोबारा से अच्छी हो जाएगी, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं। लेकिन हमने देखा, सबसे पहले एक आशा केशवानी बहन मुंबई की आई, उसके बाद गुरु घासीराम यूनिवर्सिटी बिलासपुर के जो वहां के वीसी थे, उनकी किडनी अच्छी हुई। तो हमें विश्वास हो गया कि जिसकी किडनी श्रिंक हो गई, वो यदि कपालभाति करता है तो ठीक हो जाएगी, बिना ही किसी दवा के। कपालभाति प्राणायाम से श्रिंक हुई किडनी अच्छी हो जाती है। और डायलिसिस तो सैकड़ों व्यक्तियों का छूटा है जो हमारे पास आए। कुछ ने घर पर ही बैठ करके टीवी के माध्यम से प्राणायाम किया और छूट गई उनकी दवा। नीम के पत्तों का जूस पिया किसी ने, तो किसी ने पीपल के पत्तों का जूस पिया, किसी ने नीम की छाल उबाल करके पी, तो किसी ने पीपल की छाल उबाल करके पी। कपालभाति प्राणायाम करते रहे और डायलिसिस छूट गया। क्रिएटिनिन लेवल जो 7-8 पर, 12 पर, 15 पर था, वो नॉर्मल आ गया। क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाए, और वो भी बहुत जल्दी, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर में, तो एक चमत्कार जैसा लगता है। लेकिन ऐसा होता है। इसलिए आपसे आज हम बताएंगे वो प्राकृतिक उपचार जिससे आपका बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ सके। बताएंगे आपको योगाभ्यास जिससे आपकी किडनी स्वस्थ हो सके पूर्ण रूप से। श्रिंक हुई किडनी स्वस्थ हो चुकी है लोगों की, तो मैं समझता हूं कि जो लीवर भी श्रिंक हो रहा है वो भी स्वस्थ होगा। अद्भुत लाभ होता है। इसमें मुख्य प्राणायाम तो कपालभाति होगा। पहले कुछ हम प्राकृतिक उपचार बताते हैं। खान पान के बारे में थोड़ी सावधानी, तली हुई चीजों का सेवन बंद करें। यदि आपको पथरी है, पथरी की समस्या भी बहुत लोगों को है, आज हम पथरी के बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे जब बढ़ जाता है क्रिएटिनिन लेवल, कारण बढ़ता है व्यक्ति को डायलिसिस पर ही फिर जिंदगी बसर करनी पड़ती है। हम स्टोन, चाहे वो गाल स्टोन है, चाहे वो किडनी में स्टोन बन रहा है, यूरिन ब्लैडर में स्टोन बन रहा है, उन सब के लिए हम आज बताएंगे प्राकृतिक उपचार, यौगिक उपचार। खान पान में यदि आपको पथरी है तो आप जो बीज वाली चीजें हैं उनका सेवन बंद करें। टमाटर है, बैंगन है, इन चीजों का सेवन बंद कीजिए आप। और एक खास बात, गाल स्टोन जिसके कारण से बन रहा है उसको बंद कीजिए। क्या आपको पता है गाल ब्लैडर में स्टोन इस देश में 4% लोगों को है। माने करीब करीब देश के अंदर लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों को पूरे देश में गाल ब्लैडर में स्टोन है। और उसमें भी नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया की अपेक्षा
7% ये अधिक संभावना है गाल स्टोन की। और इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग अभी गाल ब्लैडर का उनको ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, बाहर निकलवाना पड़ता है ऑपरेट करके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है स्टोन, और स्टोन का एलोपैथ में कोई उपचार है ही नहीं। जो गाल ब्लैडर में स्टोन हो गया है उसका, आपको हम एक उपाय बता रहे हैं आज। आपको यदि गाल ब्लैडर में स्टोन है तो तली हुई चीजें बंद करना, क्योंकि अभी एपीआई की रिपोर्ट के अनुसार एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, एपीआई की रिपोर्ट के अनुसार 4% लोगों को जो पथरी है, और उस पथरी का जो कारण है वो 80 से 90% जो पथरी बन रही है वह कोलेस्ट्रॉल से निर्मित पथरी है। तो हम ये ज्यादा वसा वाले पदार्थ, ज्यादा तेल, ज्यादा घी, ये ज्यादा चीज, ये पिज्जा, ये सब हमारी गाल स्टोन को बनाने में मदद करता है। इसलिए आप एक संकल्प तो ये लीजिए कि आप तली हुई चीजें ज्यादा नहीं खाएंगे, फ्राइड फूड ज्यादा नहीं खाएंगे। आप फ्राइड फूड के कारण से पथरी बन रही है आपकी, इसलिए इसको छोड़ें। फिर क्या करें? प्रतिदिन आप कपालभाति प्राणायाम करते रहें। यदि आप कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन करेंगे तो एक बहुत बड़ी बात, किडनी में स्टोन कभी नहीं बनेगा और गाल ब्लैडर में स्टोन कभी नहीं बनेगा पूरी जिंदगी। और कुछ लोगों की हमारे पास रिपोर्ट यहां तक आई है, रिजल्ट आए हैं ऐसे कि कपालभाति प्राणायाम उन्होंने 15-20 मिनट रोज किया सुबह शाम, और पत्थर चटे के पत्ते 3-3 सुबह शाम खाए, और उनकी गाल स्टोन डिजोल्व हो गई, डिजोल्व हो गई। जैसे बनी थी धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के कारण से, वो वैसी धीरे धीरे मेल्ट हो गई, खत्म हो गई। गाल स्टोन भी खत्म हो सकता है। शायद ये सुनकर के आपको आश्चर्य हो, लेकिन इसमें हकीकत है। और अब इसके ऊपर और भी ज्यादा शोध करेंगे, जब और ज्यादा पेशेंट हो जाएंगे तब हम आपको पूरी तरह से कह पाएंगे कि गाल स्टोन भी 100% क्योर हो जाता है। कुछ तो हो चुका है। जब जो चीज निर्मित होती है वो नष्ट भी तो होती है। आप कपालभाति 15-15, 20-20 मिनट कीजिए ना दोनों बार, हानि तो कुछ होगी नहीं ना, आपको लाभ ही लाभ होगा। लाभ ही होगा, गाल स्टोन के साथ साथ और चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी आपकी। वेट ठीक होगा, पेट ठीक होगा, डायबिटीज ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल आपका जो बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड जो आपका बढ़ा हुआ है, हार्ट के ब्लॉकेज है, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, अस्थमा है, वो सारी चीजें भी तो ठीक होंगी। जिंदगी भर आपका लिवर ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा। पत्थर चटे के 3-3 पत्ते सुबह शाम लेने से गाल ब्लैडर की स्टोन ठीक होती है, और पत्थर चटे के 3-3 पत्ते सुबह शाम चबा करके ऊपर से पानी पी लेने से खाली पेट किडनी की स्टोन, पित्ताशय की पथरी, और वृक्क अश्मरी बोलते हैं संस्कृत में इसको, पथरी को वृक्काश्मरी, माने किडनी का जो स्टोन है वो भी अपने आप ही निकल जाएगा। सुबह उठ करके आप 4 गिलास पानी पीना, सुबह उठ करके 4 गिलास पानी पीना, कपालभाति करना। कुछ का तो यहां तक रिजल्ट आया, हमने देखा अपने शिविरों में कि वो 4 गिलास पानी पीकर के शिविर में आते रहे, घर जाकर के जब पेशाब करने के लिए गए तो दर्द हुआ, उन्होंने सोचा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, पता लगा बाथरूम में पथरी निकल करके बाहर निकल के पड़ी, गिरी, तो लगा ये तो बिना ही किसी ऑपरेशन के मुक्ति मिल गई पथरी से। और याद रखना, आप यदि पथरी का ऑपरेशन करवाते हैं तो वो उस जगह बार बार पथरी डेवलप होती रहती है। ये एक और नुकसान, आप ऑपरेशन करवा करके पथरी निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसको बाद में बनने से रोक नहीं सकते। आपको हम जो उपचार बता रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम करना, पानी पीना सुबह उठ करके ज्यादा, दिन में भी अपेक्षाकृत अधिक पानी पीना, और पत्थर चटा के पत्ते खा लेना। पूरे देश में होता है पत्थर चटा, बस पथरी निकल जाएगी आपकी। मोटी पथरी है तो टुकड़े होकर के निकल जाएगी, पत्थर चटा अपने आप ही इसको टुकड़े कर देता है। या फिर आप कुछ आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं, हम आश्रम में भी बनाते हैं, अश्मरी हर पात और अस्मरी हर रस के नाम से दवा, आप खुद घर पर भी बना सकते हैं। यवक्षार, श्वेत प्रपटी
यवक्षार जो का क्षार होता है, यवक्षार जोखार, जवाखार भी बोलते हैं उसको, यवक्षार 10 ग्राम, श्वेत प्रपटी 10 ग्राम, मूली का क्षार 10 ग्राम, हजरल यहूद भस्म 10 ग्राम। ये 10-10 ग्राम ले लीजिए, 4 चीजें, यवक्षार, मूली क्षार और हजरल यहूद श्वेत प्रपटी। 10-10 ग्राम लेकर के एक जगह मिला ले, 1-1 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ ले ले, पथरी निकल जाती है। गाल स्टोन में तो थोड़ा वक्त लगेगा डिजोल्व होने में, पत्थर चटा प्रयोग करें या ये करें प्रयोग, लेकिन जो किडनी के स्टोन है, यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन है, वो बहुत जल्दी निकल जाएगी इस प्रयोग से। फिर एक काढ़ा भी ले सकते हैं, ये भी निर्दोष है, इसमें कोई हानि नहीं है 1% भी, अपने घर में आप प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा प्रयोग जो बहुत ही अद्भुत है वह है जड़ी बूटियों का। जड़ी बूटियों में गोखरू, पाषाण भेद, वरुण छाल, पुनर्नवा मूल, कुल्थी, गोखरू, पुनर्नवा मूल, पाषाण भेद, वरुण की छाल, ये चीजें आप लेकर के इनका काढ़ा बना लें, कुल्थी की दाल इसमें डालकर के सारी चीजें सम मात्रा में ले लें। लेकर के सम मात्रा में 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को काढ़ा बना करके पी लें। आप 2 गिलास पानी में पकाएं, जब आधा गिलास बच जाए तब छान करके पी जाएं। बहुत से लोगों की तो कुल्थी की दाल खाने से और कुल्थी का उबाल करके पानी पीने से, कुल्थी 2 चम्मच लेना और 1 गिलास पानी में पकाना, 1/4 गिलास बजाय छान के पी जाना। कुल्थी की दाल पथरी को गला देती है। गाल ब्लैडर में जिनको स्टोन है, गाल स्टोन वाले, गाल ब्लैडर के स्टोन भी इससे ठीक होगी और किडनी स्टोन भी ठीक होगी, कुल्थी को उबाल करके पीने से। कुल्थी के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके वो पी लेना पानी आप। कुल्थी, सेंधा नमक और 1-2 द्रव्य और उनके प्रयोग करने से तो डायमंड तक पिघल जाता है, तो पत्थरी तो बात ही क्या है। आपको जो हमने प्रयोग किया बताया, आप प्रयोग कर लेना। इसी को हम अश्वरी हर क्वाथ के नाम से बनाते हैं, आप घर पर बना लीजिए। या जरूरी तो है नहीं कि आप सब आश्रम में पहुंच करके दवा ले सके, इसलिए हमने आपको दवा बताई घरेलू कि आप घर में बना लीजिए। गोखरू का दाना सब जगह मिल जाता है, पाषाण भेद भी मिल जाता है पंसारी के यहाँ, पुनर्नवा मूल भी मिल जाता है और वरुण की छाल भी मिल जाती है। कुल्थी सब घरों में होती है, तो ये काढ़ा बनाएं और कुल्थी की दाल खाएं, कुल्थी का दाल का पानी भी पी लें। कुल्थी की दाल को भिगो दीजिए और उसको बाद में उबाल करके या अच्छी तरह से इसको मसल करके उसका पानी पी लीजिए आप। आपकी पथरी किसी की 3 दिन में, किसी की 7 दिन में, किसी को थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये जो हमने प्राकृतिक उपचार आपको बताए आप इसका प्रयोग करें और आपकी पथरी ठीक ना हो। ये घरेलू उपचार बताया आपको हमने पथरी के लिए। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल ये भी पथरी में लाभ करते हैं। 1-1 गोली सुबह शाम चंद्र प्रभावटी और 1-1 गोली सुबह शाम गोक्षरादि गुग्गल, ये भी पथरी के लिए अद्भुत लाभ करते हैं। पथरी के लिए पॉइंट भी दबा लिया करें हथेली के बीच में, हथेली के बीच में ये पॉइंट। जिनको भी किडनी की कोई भी समस्या है, किडनी स्टोन है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, प्रोटीन जाते हैं, ये पॉइंट दबा देना। चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गल जिनको प्रोटीन जाते हैं उनको भी हम देते हैं। अश्वरी हर वृक्क दोष हर क्वाथ के नाम से क्वाथ बनता है आश्रम में, और सर्वकल्प क्वाथ दोनों को मिला करके दे देते हैं। ये हथेली के बीच में पॉइंट दबाना किडनी के लिए।
दर्द होगा आपको, यहां से जब दबाएंगे तो दर्द होगा, तब समझ लेना ठीक से पॉइंट दब रहा है, जहां दुख है वहीं दबाओ। किडनी का पॉइंट, सभी पॉइंट दबाने के बाद भी इसको दबाते हैं। और फिर एक खास ये छोटी उंगली इसका टॉप, जिनको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है वे 5-5 मिनट ये दबा लिया कर। 5 मिनट यहां से इस उंगली के टॉप पर और 5 मिनट बीच में हथेली। पैर में भी ये सेम पॉइंट होंगे। तो जिनको भी प्रॉब्लम है किडनी की, वो हाथों की तरह ही पैर में भी पॉइंट दबा लेना, जो इस तरह से है। ये पॉइंट ऐसे दबाएं, सबसे छोटी उंगली के टॉप पर दबाएं और यहां पैर के तलवे के यहां बीच में भी दबा लेना, थोड़ा पंजे की ओर, यहां पर ये भाग। यहां से दबाने से किसी भी हार्ड चीज से आप दबा सकते हैं। जैसे आप पेन के पिछले हिस्से से इसको यूं दबा सकते हैं। इतना दबाओ जितना सह सको। अंगूठे से भी दबा सकते हैं और किसी भी गोल चीज से इस तरह से दबाया जा सकता है। ये आपको हमने किडनी के लिए पॉइंट बताया। पैर में भी, हाथ में भी 1-2 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट तक आप दबा सकते हैं इस तरह से। ये पॉइंट हाथों में, पैरों में, किडनी के लिए। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम, प्रोटीन जाता है किडनी में, एल्बुमिन जाता है किडनी से, और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, सभी समस्याएं किडनी की, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट और मुख्य रूप से कपालभाति प्राणायाम के करने से ही ठीक होती है। फिर कुछ घरेलू उपचार, कुछ आयुर्वेदिक उपचार भी आपको हमने बताए। अभी हम बताते हैं आपको जिनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ा हुआ है और उसके कारण से डायलिसिस कराते हैं, और डायलिसिस भी महीने में नहीं, सप्ताह में 2-2 बार कराना पड़ता है, फिर भी किडनी और खराब होती जा रही है। एक दुर्भाग्य की बात यह भी है कि एक किडनी पर्याप्त होती है। परमात्मा ने 2-2 किडनी दे रखी है, उसके बावजूद भी 80% जब आदमी की किडनी खराब हो जाती है, तब जाकर के उसको यह पता लगता है कि उसकी किडनी खराब हो रही है। 80% खराब होने से पहले तो पता ही नहीं लगता, और जब 80% किडनी खराब हो गई तो फिर डायलिसिस करवाते करवाते भी किडनी के सेल और डैमेज होते जाते हैं। तो किडनी के सेल रिएक्टिवेट हो सकते हैं, रिचार्ज हो सकते हैं, ये शायद किसी ने ना सोचा हो, लेकिन हमने देखा है, अनुभव किया है, प्रयोग किया है। जिन लोगों को किडनी की समस्या थी और उन्होंने कपालभाति प्राणायाम किया, एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाए, थोड़ा सा घरेलू उपचार किया, और उनकी किडनी अब दोबारा से ठीक हो चुकी है। आपको यदि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है तो आप क्या करें? इसके लिए आप नीम के पत्तों का रस पिए पहले 1 से 2 चम्मच सुबह शाम खाली पेट, और क्रिएटिनिन लेवल चेक करवाते रहिए आप हर सप्ताह। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो और तीसरे दिन का चेक करवाते रहिए। किसी का हमने देखा मात्र नीम के पत्तों का रस पीने से ही क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाता है। दूसरा, पीपल के पत्तों का रस, बहुत से लोगों का पीपल के पत्तों का रस पीने से भी क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाता है। अब पीपल और नीम की छाल, 5 ग्राम पीपल की, 5 ग्राम नीम की छाल ले लेना। याद रखना, पेड़ से नहीं काटना। बहुत से आश्रम में पत्र आए कि हमने अर्जुन की छाल बताया तो लोगों ने अर्जुन के पेड़ की छाल उतारनी शुरू कर दी। अर्जुन का पेड़ जब बड़ा हो जाता है, जब उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तब उसको काटा जाता है, तब उसकी छाल उतारी जाती है। ऐसे नहीं, खड़े पेड़ की छाल नहीं उतारना। और पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, पर्यावरण को बचाना, वो हमें जिंदगी देते हैं। यदि आपने ऐसे ही पेड़ नष्ट कर दिए तो पाप लगेगा आपको। इसलिए यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो यह है कि आप कम से कम 10, 20, 50, 100 नीम के पेड़ लगाइए। आप 10, 20, 50, 100 आप पीपल के पेड़ लगाइए।
पीपल को हमारे यहाँ देवता की तरह पूजा जाता है, नीम को शुभ माना जाता है। पीपल की छाल 5 ग्राम, नीम की छाल 5 ग्राम पंसारी से ले आना, बस बहुत पुरानी खराब नहीं होनी चाहिए। और यदि आपको लेनी भी पड़े इमरजेंसी में किसी वृक्ष की, तो टहनियों की छाल लेना, तने की नहीं लेना। टहनी की छाल वो ज्यादा गुणकारी भी होती है और उससे पेड़ वृक्ष खराब नहीं होता, और नया वृक्ष भी लगा देना, नहीं तो पाप लगेगा आपको। 5 ग्राम नीम की छाल, 5 ग्राम पीपल की छाल 2 गिलास पानी में पकाना। जब आधा गिलास के करीब रह जाए, 85 ग्राम के करीब रह जाए, तब छान के पी लेना। क्योंकि जब क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ जाता है तो पानी भी कम पिया जाता है। तो 50-50 ग्राम सुबह शाम ये रस पीना है, और देखना अब क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाएगा। फिर भी क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल ना आता हो, तो फिर जो नीम और पीपल की छाल में आप 500 ग्राम नीम की छाल, 500 ग्राम पीपल की छाल, इसमें 500 ग्राम पुनर्नवा मूल, 500 ही ग्राम इसके अंदर वरुण छाल, और वरुण छाल के साथ साथ आप इसके अंदर, जैसा हम आश्रम में प्रयोग कर रहे हैं, गोखरू के दाने भी डाल सकते हैं। गोखरू के दाने बहुत जरूरी है। और यदि आपको यूरिन बहुत ही कम हो रहा है तो गोखरू की दाने की मात्रा, ये सब 500 ग्राम लिया तो वो 1 किलो ले सकते हैं गोखरू दाने। या जैसे नीम की छाल 100 ग्राम, पीपल की छाल 100 ग्राम ली, तो गोखरू का दाना 200 ग्राम ले लिया, पुनर्नवा मूल 100 ग्राम, और वरुण छाल वो भी 100 ग्राम। इस तरह से आप गोखरू की क्वांटिटी ज्यादा प्रयोग करते हैं तो मूत्रल वो ज्यादा होता है। शोथ ज्यादा है तो आप पुनर्नवा की मात्रा ज्यादा कर सकते हैं। कि थोड़ा सा पुनर्नवा शोधन ज्यादा है तो पुनर्नवा की मात्रा ज्यादा कर देना, वो शोथ को भी कम करता है, स्वेलिंग को भी कम करता है, और पेशाब भी ठीक से लगता है उससे। और गोखरू भी यही काम करता है कि मूत्रल है, तो जब पेशाब ज्यादा होगा तो अपने आप ही सूजन कम हो जाएगी। तो ये किडनी के लिए हम आपको दवा बता रहे हैं, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, जिनको डायलिसिस पे जाना पड़ रहा है, उनके लिए। ये तो हमने बताई काष्ठ औषधियां, जिसका कोई भी प्रयोग कर सकता है, हानि रहित, 1% भी कोई नुकसान नहीं। गोक्षरादि गुग्गल भी 1-1 गोली सुबह शाम ली जा सकती है। और चंद्रप्रभा वटी, चंद्रप्रभा वटी, गोक्षरादि गुग्गल किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में काम आते हैं। आपको जो है, जो भी अनावश्यक तत्व किडनी के माध्यम से बाहर निकल रहे हो, तो भी आप चंद्रप्रभा गोक्षरादि गुग्गल का प्रयोग करना। जैसे हमने किडनी के लिए यवक्षार, मूलिक्षार, हजरल यहूद भस्म और श्वेत प्रपटे का प्रयोग बताया था, ऐसे ही वो पेशेंट जो डायलिसिस पर हैं, उनके लिए एक आयुर्वेद में और प्रयोग है। अमृता सत 10 ग्राम, गिलोय का सत 10 ग्राम, और उसके अंदर हजरल यहूद भस्म 10 ग्राम, पुनर्नवादि मंडूर 10 ग्राम, स्वर्णवाक्षिक भस्म 5 ग्राम। इसके अंदर यदि बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो 1 से 2 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती रस मिला करके 60 पुड़िया बना ले सब चीजों की, और सुबह शाम खाली पेट शहद से ले ले। यदि डायबिटीज है तो काढ़े के साथ ले लेना, जो हमने काढ़ा बताया अभी, गोखरू, पुनर्नवा और नीम पीपल की छाल का, उस काढ़े के साथ ले लेना, या पानी से ले लेना, या शहद से ले लेना। ये हो गया आयुर्वेदिक उपचार किडनी के रोगों के लिए। और अब हम आपको बताते हैं यौगिक उपचार। एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक, घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार बताने के बाद वह मुख्य उपचार जिससे किडनी की सारी समस्याएं ठीक होती हैं, वह है प्राणायाम का उपचार। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ जाए, किसी भी एक आसन विशेष में दोनों हाथ वरुण मुद्रा में रख सकते हैं। इससे पेशाब की प्रॉब्लम आपकी जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जल तत्व प्रधान है, अंगूठा अग्नि तत्व प्रधान है। इसे जल मुद्रा में या वरुण मुद्रा में इस तरह से बैठ करके आपको करना है प्राणायाम। वरुण मुद्रा में बैठने से अधिक लाभ होगा। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मृदंड सीधा, श्वास भीतर गहरे भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। पूरी बॉडी के सेल रिचार्ज होते हैं, और जो आपकी किडनी के सेल डैमेज हो गए वो भी दोबारा से रिचार्ज होंगे,
बस ये पूरी प्राणायाम की प्रक्रिया के अंतर्गत 7 प्राणायाम करने, पहले भस्त्रिका, फिर की प्रक्रिया के अंतर्गत 7 प्राणायाम करने, पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, और फिर श्वासों पर ओम का प्रणव का ध्यान। ये 2 मिनट करना, भस्त्रिका पढ़ना, लंबे गहरे श्वास भरना, शुद्ध भाव से, पवित्र संकल्प के साथ। मेरा शरीर, मन, प्राण, आत्मा, पिंड, ब्रह्मांड सब कुछ आभामय, ज्योतिर्मय, तेजों में हो रहा है, इस भाव के साथ करना। कम से कम 2 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम। अपने आप को ऊर्जा से भरना। पंचकोश, पंच प्राण, पंचतत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, और प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 प्राणों का होगा पोषण, 5 कोशों का, पंचतत्वों का। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन और बॉडी को मिलेगा। इसके बहुत फायदे होंगे। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इससे दूर होती है और हम ऊर्जावान हो जाते हैं ज्यादा। फिर कपालभाति, मुख्य प्राणायाम। मुख्य प्राणायाम किडनी के रोगों के लिए। यद्यपि इस कपालभाति प्राणायाम के और भी सैकड़ों हजारों लाभ हैं, असाध्य से असाध्य रोग इससे मिटते हैं, लेकिन अभी हम किडनी के लिए बोल रहे हैं, तो किडनी के लिए इसका स्पेशल लाभ। आपको थकान लगती है तो आप मध्यम गति से करें या धीमी गति से करें। बहुत कमजोर हैं आप और आपका डायलिसिस हो रहा है, किडनी क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा आपका बढ़ा हुआ है, या दर्द भी हो रहा है किडनी पर, तो धीरे धीरे करना। देखो ऐसे इस तरह से ये कपालभाति प्राणायाम पहले दिन 2 मिनट करना, थक जाएंगे आप, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। बहुत ज्यादा किडनी की प्रॉब्लम है तो 20 मिनट भी किया जा सकता है। तो इससे कोलेस्ट्रॉल से निर्मित होने वाली पथरी पहली बात तो बनेगी नहीं। एक बहुत बड़ी बात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देश के लोग बीमार नहीं होंगे, ये क्या छोटी बात है? हर बच्चा बीमार हो चुका है, जवान बीमार हो चुका है, और बुढ़ापे में तो फिर रोग आ घेरते ही हैं तन को। बुढ़ापे की बैसाखियां छूटेंगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगा प्राणायाम, और जवानी के अंदर ओज तेज देने वाला बनेगा प्राणायाम। किसको नहीं चाहिए सुंदर सुडोल स्वस्थ सदा हुआ तन? किसको नहीं चाहिए चेहरे पर लालिमा? किसको नहीं चाहिए अपने चेहरे पर नेचुरल ग्लो? वो प्राणायाम से आएगा। और खास बात कपालभाति प्राणायाम जहां आपको आगे से स्वस्थ रखेगा, रोगों से बचाएगा, वहीं कपालभाति प्राणायाम के करने से सभी प्रकार की पथरी, किडनी की स्टोन तो बहुत जल्दी निकल जाएगी। सुबह उठ के 4 गिलास पानी पी लेना और फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लेना, पानी की मात्रा बराबर बनाए रखना। कपालभाति प्राणायाम ये स्टोन को तो ठीक करेगा ही। इसका एक और खास लाभ कपालभाति प्राणायाम का,
इससे डायलिसिस छूट जाएगा, क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाएगा। ऐसा आता है, ऐसा होता है। बस एक काम और करना, तली हुई चीजें सब बंद कर देना, भारी चीजें बंद कर देना। जो हमने प्रयोग किए 90% से ज्यादा उसमें हमें कामयाबी मिली है क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में। हमने प्रयोग यही किया कि हमने उनको लौकी का जूस पिलवाया, लौकी की सब्जी ही ज्यादा खिलवाई, सुबह उठ करके पानी पीने के लिए सबको कहा, और 7 ही दिनों में 90% से ज्यादा लोगों का क्रिएटिनिन लेवल कम हो गया। 7 दिन के अंदर अद्भुत प्राणायाम, किडनी स्वस्थ रहेंगी और आप खतरनाक रोगों से बच जाएंगे कपालभाति करके। किडनी से पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी, श्रिंक हुई किडनी दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी, खास बात। और किडनी के सेल जो डैमेज हो गए थे वो रिचार्ज हो जाएगी। कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है और 15 मिनट तक ले जाना है इसके अभ्यास को। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट तक ले जाना, इससे पेट भी पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा और भी बहुत सारी व्याधियां मिट जाएंगी। किडनी की तो कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, गाल स्टोन भी इससे धीरे धीरे डिजोल्व हो जाता है। अब बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भर लेंगे, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, और बाहर छोड़ करके बाहर रोक देंगे। थोड़ी को कंठकोप में लगाएंगे, जाल अंदर बंद, पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे उद्यान बंद, नाभि से जलभाग को ऊपर खींच के रखेंगे मूल बंद। जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है वे ना करें, और जिनको सर्वाइकल पेन है वे यूं ना लगाएं जाल अंदर बंद, सीधे बैठ करके ही बिना जालंधर बंद लगाए उद्यान बंद और मूल बंद के साथ करें बाह्य प्राणायाम। शेष तीनों बंद लगा करके श्वास को अंदर भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर रोक देंगे, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम होगा ऐसे। अग्निसार क्रिया भी कर सकते हैं। दो मुख्य प्रक्रिया, कपालभाति, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम भी किडनी के लिए। एक चौंकाने वाला आंकड़ा गाल स्टोन के संबंध में। जिन लोगों को गाल ब्लड में स्टोन होता, मैंने कहा था करीब 4% लोगों को गाल ब्लड में स्टोन है भारत में।
और 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी हो चुकी है, 110 क्रॉस कर चुके हैं। 4 से 5 करोड़ रोगी गाल ब्लैडर स्टोन के, लेकिन पता नहीं लग पाता, क्योंकि 80% लोगों को तो गाल ब्लैडर में स्टोन तो होता है लेकिन दर्द नहीं होता, तो पता ही नहीं लग पाता। वो साइलेंट रहता है, बड़ा रहता है, लेकिन वो आकार जब ज्यादा बढ़ जाता है और वो पेन करने लगता, तब आदमी कहता है कुछ गड़बड़ हो गई। एक और खास बात, 80% लोगों को पता नहीं लगता, और यदि आप खाली एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में गाले स्टोन लगभग 80% तो आती ही नहीं है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड ही कराना पड़ता है। आपको किसी भी कारण से गाल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा यदि आप नियमित रूप से कपालभाति प्राणायाम करते रहते हैं, अग्निसार किया करते रहते हैं, बाह्य प्राणायाम यदि हो सके तो करते रहते हैं। बड़ा अद्भुत है प्राणायाम। तो आपको गाल स्टोन है तो डिजोल्व हो जाएगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। एक और बड़ी बात, आपको किसी बीमारी से पीड़ित ना होना पड़े, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस भीतर गहरा भरेंगे, डायफ्राम तक छाती में भरना आपको सांस, फेफड़ों में। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 15 मिनट धीरे धीरे करना। इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग होगी, पूरा नर्वस सिस्टम ठीक होगा, हार्ट और ब्रेन सिस्टम अच्छा रहेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम है। ये भी किडनी पेशेंट को जो बहुत कमजोर हो जाएगी उसको भी ठीक करेगा, और किडनी पेशेंट को अक्सर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करेगा। उसके लिए हम बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही मुक्तावटी देते हैं, अन्यथा ये अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम करने से बीपी ठीक हो जाता है और यह उंगली भी दबा देते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को किडनी की समस्या है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, मैक्सिमम लोगों का बीपी हाई होता है। तो ये सेकंड पॉइंट यूं दबा देना और साथ में ही प्राणायाम तो कर ही लेना। अब बताते हैं आपको बाह्य प्राणायाम के बाद में, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद में भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, श्वासोपरोम का ध्यान। ये 7 प्रक्रिया भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव ध्यान, इतना ही तो प्राणायाम, और इससे सारे व्यवधान, सारी व्याधियां आपकी मिट जाएंगी। अनुलोम विलोम एक बार फिर से, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे समापन की ओर। भ्रामरी प्राणायाम के लिए ये 15 मिनट धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा तो पूरा होगा। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर, कान पूरी बंद अंगूठे से, भाव से, श्रद्धा से, समर्पण से करो। चारों ओर से ब्रह्मानंद, ईश्वर ज्योति, ईश्वर कृपा बरस रही है। शरीर मन प्राण आत्मा सब कुछ ब्रह्ममय ज्योतिर्मय तेजो में हो रहा है। इस भाव के साथ भ्रामरी प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, श्वास भीतर गहरा भर, प्रथम उंगली माथे पर लगा, शेष 3 उंगली आंखों पर लगा, कान पूरी बंद करके अंगूठों से, मुख भी बंद, भ्रमर की तरह ओंकार करना है।
अब ध्यान मुद्रा में दोनों हाथ उद्गीत प्राणायाम, मुद्रा में दोनों हाथ उद्गीत प्राणायाम। मौन होकर के साक्ष्य भाव से दृष्टा बन करके देखो। दोनों हाथों को ऊपर उठा ले और गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन करते हुए आंखें खोल ले। ये 7 प्राणायाम सबको करने हैं, उनको जिनको किडनी की प्रॉब्लम। अब कुछ सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं जिससे आपका शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए, क्योंकि जब भी आप प्राणायाम करेंगे तो उसके बाद आपके पैर सुन्न से हो जाते हैं, शरीर शिथिल सा हो जाता है, ठहर से जाते हैं। आप तो थोड़ा से चैतन्यपूर्ण बनाने के लिए जरूरी है आपके लिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रियाएं। आप बाद में अपने शरीर को हिला लें, पैरों को आगे पीछे दबा लें। किडनी के कारण, प्रॉब्लम के कारण से पैरों में जो सूजन भी आ गई है उसको भी दूर करने में आपको मदद मिलेगी। आगे पीछे भी दबाइए और गोल भी घुमा लीजिए, इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी आपके पैरों में अच्छा हो जाएगा और सूजन को दूर करने में भी आपको मिलेगी मदद। तो पूरा गोल पैरों को यूं घुमाना और आगे पीछे दबाना, और फिर आप बटरफ्लाई कर लेना। दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए और दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके पैरों को पकड़ लेंगे और धीरे 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 पैरों को हिलाना। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, धीरे धीरे हिप जॉइंट आपकी संवरेंगे। अक्सर आदमी का पूरा शरीर जकड़ा हुआ, तन भी जकड़ा हुआ, मन भी जकड़ा हुआ है। अकड़ इतनी गहरी कि तन से ज्यादा आदमी के मन में और अकड़, और इसी अकड़ का फिर परिणाम होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फिर इसी का परिणाम होता है फ्रोजन शोल्डर, और फिर परिणाम होता है इसी का ही भीतर की अकड़ का जो है परिणाम ही है डिप्रेशन, अवसाद, स्ट्रेस, तनाव। तनाव को कम करने के लिए ये 7 अभ्यास मदद करते हैं। 2 अभ्यास खास पैरों के और 5 अभ्यास ये गर्दन के पिछले वाले हिस्से के लिए भी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, मेरुदंड के ऊपरी भाग के लिए भी। कोने एकदम सीधे, अंगूठी अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद करके हाथों को गोल घुमा देते हैं। फिर दोनों हाथों को कंधों से मोड़ लेते हैं, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ करके कंधों के ऊपर रख देते हैं और बड़ा शून्य बना देते हैं कोहनियों से। एक तरफ से करने के बाद उसके अपोजिट साइड से भी एक एक अभ्यास को दोहराते हैं। आप धीरे धीरे करना और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना, प्रथम दिन ही ज्यादा नहीं करना। ये हाथ कोहनियों से मोड़ करके अंगूठे उंगलियां कंधों पर रख करके बड़ा शून्य बनाते हैं। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर और हृदय के रोग में भी विशेष लाभ होता है। फिर हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचते हैं, फिर बीच में रुक जाते हैं और दूसरी ओर से दोनों हाथ के उंगलियों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे बांध लेना। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव से कंपन सा पैदा होगा। कभी भी आपको जिंदगी में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और फ्रोजन शोल्डर की समस्या, वर्टिगो की प्रॉब्लम नहीं होगी इन अभ्यासों के करने से। एक एक हाथ को ऊपर उठाते हैं, कान के पास सिर से लगाते हैं, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं। दूसरी ओर से भी श्वास अंदर भरते हुए यही प्रक्रिया सामने से भी कर सकते। दोनों हाथ आप घुटनों के ऊपर और कंधों को गोल घुमा देते हैं। एक खास बात, जिनको पथरी है वे पानी ज्यादा पिए, लेकिन जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है वो पानी कम पिए। ये इतना विशेष होगा।
अब आपको बताते हैं कुछ योगाभ्यास, 7 योगाभ्यास, पूरा पैकेज आपको करना। ये 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन, इतना ही सभी रोगों के लिए सफिशिएंट है। इतना ही आपने कर लिया तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और योगाभ्यास में मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठकर दोनों घुटने सामने मिले हुए, पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर और अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा देंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे। एक एक बार हम 7 जो अभ्यास हैं, योग के आसन हैं, इनका प्रशिक्षण दे रहे हैं। मंडूक आसन, इसको 3 से 5 बार तक किया जा सकता है। किडनी के रोगियों के लिए खास अभ्यास मंडूक आसन। फिर इसका सेकंड पोज, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर, श्वास बाहर छोड़ेंगे, झुकेंगे आगे। थोड़ी देर रुकते हैं, छाती घुटनों से लग जाती है और फिर श्वास लेते ऊपर उठ जाते हैं। ये मंडूक आसन का सेकंड पोज। अब दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। दूसरा विशेष उपयोगी अभ्यास बैठ के करने वाला शुष्कासन, श्वास अंदर भरते हाथ ऊपर उठाते और श्वास बाहर छोड़ते आगे झुक जाते हैं। हथेलियां कोहनियां, माथा जमीन पर, पीछे से नितंब नहीं उठाते, श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुके और श्वास अंदर भरते ऊपर उठेंगे और साइड से हाथ नीचे। अब पेट के बल लेट करके करने वाले कुछ विशेष उपयोगी अभ्यास, जिससे आपकी किडनी भी स्वस्थ होगी और स्वस्थ होगी आपकी स्पाइन भी। दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे। देखिए ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। नाभि तक उठाते हैं, कोहनियां थोड़ी झुकी हुई होते हैं, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर भरते ऊपर उठाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। भुजंगासन का ये दूसरा अभ्यास। बायां हाथ के हथेली नीचे, दायां उसके ऊपर और अब सामने से उठा, धीरे धीरे छाती ऊपर उठ जाती है, देखते ऊपर, दोनों पैर पीछे मिले। जहां बेल्ट बांधते वहां तक उठाते इसमें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। आराम आराम से, ज्यादा ताकत नहीं लगाना। अब तीसरा अभ्यास भुजंगासन का। चौथा अभ्यास भुजंगासन का। पैरों में पीछे थोड़ा फासला 1 फीट का, श्वास अंदर भरते सामने से ऊपर उठा देते हैं और दाहिने पैर के कंधे से बाएं पैर के को पीछे देखते हैं। श्वास छोड़ते फिर नीचे, श्वास अंदर भरते फिर ऊपर उठते हैं और बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं और श्वास छोड़ते नीचे आ जाते हैं। शलभासन। एक एक अभ्यास को बाद में अभ्यास करके बढ़ाया जा सकता है 3 से 7 बार तक। श्वास अंदर भरते दाहिने पैर को पीछे उठाते हैं और नीचे ले आते हैं। घुटना सीधा पंजा तना हुआ। शलभासन का दूसरा पोज। दाहिना हाथ सामने कान के साथ लगाओ, बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते उठाते, सामने से हाथ को, सिर को, पीछे से अपोजिट साइड के पैर को, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर, थोड़ी देर रोकने के बाद नीचे ले आते हैं। ये कमर के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन, स्लिप डिस्क, लंबा स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी जरूरी अभ्यास और किडनी के रोगों में भी देंगे ये लाभ। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए सामने से छाती उठा देते, दोनों पैर पीछे मिले हुए, दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचते पीछे, देखते ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं।
अब दोनों तरफ से उठा देते हैं, सामने से छाती और पीछे से पैर, हाथ पीछे खींच के नितंब पर चले जाते हैं, देखते हैं सामने से ऊपर की ओर और धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। और अब 3 अभ्यास विशेष उपयोगी। पेट के बल लेट करके 2 अभ्यास बैठ करके और 3 अभ्यास ये सीधे लेट करके शवासन में, जो सबको कर रहे हैं, जो भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सबके लिए जरूरी अभ्यास शवासन में लेट करके शवासन की स्थिति, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, दंड एकदम सीधा होता है, गर्दन सीधी लेकिन एकदम शिथिल सहज विश्राम की अवस्था में। आसन जरूरी 3। सबसे पहले उत्तान पादासन, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ जंघों के पास जमीन पर, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, दोनों पैरों को मिलाकर के ऊपर उठा देते हैं। उत्तान पादासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए और नीचे ले आते हैं धीरे धीरे। ज्यादा प्रॉब्लम है किडनी की, दोनों पैर एक साथ नहीं उठा सकते आप, तो एक एक पैर को उठा करके कर लें इसको। नौकासन किया जा सकता है यदि किडनी की प्रॉब्लम है। और 7 आसनों के क्रम में आप पवन मुक्तासन करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पंजा तना हुआ नीचे, पवन मुक्तासन, श्वास बाहर और छोड़ करके श्वास को बाहर, छाती से लगाइए, दबा करके घुटने को अच्छी तरह से, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके घुटने को पकड़ते अच्छी तरह से दबाते हैं, दोनों पैरों की पंजे नीचे दबे और घुटना छाती से लगा हुआ, सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ये किडनी के लिए भी एक्सरसाइज है खास, एक एक पैर से करें। पहले पवन मुक्तासन, श्वास को बाहर छोड़ें, पैर के पंजे नीचे की ओर दबे दोनों ही पैरों के, हाथ के उंगली को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पैर को दबाते, छाती से लगाते हैं और सिर उठा करके नासिका लगा देते हैं घुटने से। फिर अब दोनों पैर एक साथ मोड़ लें, दबाएं अच्छी तरह से, दोनों पैरों को छाती से लगा दे, घुटनों को हाथों से अच्छी तरह से दबाइए घुटनों को और सिर उठा करके नासिका लगाइए और थोड़ी देर रोकने के बाद पैर सीधे कर दीजिए। अब तीसरा जरूरी अभ्यास पेट के बल लेट करके ही करने वाला मर्कटासन का फर्स्ट पॉज। श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, दोनों पैर के घुटने मिले हुए, दोनों पैर घुटनों से मुड़े हुए ठीक से, पंजे पास में, घुटने भी पास में, टखने भी पास में। दाहिनी ओर पैरों को झुकाते हैं तो दाहिना घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर फैले हुए, हाथों के थेले ऊपर की ओर और फिर बीच में आ जाए। फिर दूसरी ओर से श्वास अंदर भरते हुए साइड में ले जाते पैरों को, श्वास छोड़ते वापस आते हैं, दोनों पैरों में थोड़ा फासला। मर्कटासन का दूसरा पोज, श्वास अंदर भरते हुए दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, पैरों में थोड़ा फासला है, दाहिना घुटना जमीन पर और बायां घुटना दाहिने पंजे या टखने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों हाथ कंधों के बराबर ही खुलेंगे। फिर दूसरी ओर से बाएं ओर पैरों को झुकाते हैं तो बायां घुटना जमीन पर और दायां घुटना बाएं पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर सांस छोड़ते बीच में आते हैं। तीसरा अभ्यास थोड़ा सा कठिन, लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है तो जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। दाहिने पैर को उठाते हैं 90 डिग्री पर, फिर अपोजिट साइड में ले जाते हैं, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, दोनों ही पैरों के घुटने सीधे, फिर वापस ऊपर लाते हैं 90 डिग्री पर, पैर को नीचे ले आते हैं। फिर दूसरी ओर से भी ऐसे ही। फिर पैर को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर और धीरे धीरे जमीन पर ले आते हैं। इस तरह से ये अभ्यास करने के बाद, आप किडनी पेशेंट हैं तो प्राणायाम योग अभ्यास के बाद आपको थकान भी लगेगी, तो आप थोड़ी देर विश्राम करें शवासन में, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघों से थोड़ी दूरी पर, श्वासों पर मन का निग्रह
और भारत माता की, धरती माता की गोद में परम पिता